ये है BMW i7, एक लंबी चौड़ी ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी लिमोजीन जो 0 से 100 की रफ्तार इतनी तेज पकड़ती है कि किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाए और टेक से बहुत ज्यादा लोडेड है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक क्विक टूर दूंगा, साथ में इसके सारे टेक फीचर्स एंड लग्जरी भी दिखाऊंगा और एंड में हम इसको ड्राइव करके देखेंगे कि ये चलने में कैसी है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा के व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग ऐसे फन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर दो। अच्छा, तो वीडियो शुरू करते हैं डिजाइन से और सबसे पहले बात करते हैं इसके रियर एंड की, जो एक्चुअली डिजाइन वाइज इसका बेटर एंड है। तो यहाँ पे ये BMW का लोगो ब्लू थीम में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है और इसी में आपका इंटीग्रेटेड है रियर व्यू कैमरा और ये ड्यूल टोन बम्पर, साथ में थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रोम भी दिया हुआ है, थोड़ा इसको ब्लिंक फील देने के लिए। और यहाँ पे भी क्रोम आता है आपका LED टेल लैंप्स के ऊपर और ये सॉफ्ट LED है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये रात को काफी सेक्सी लगेगी। और अब अगर हम साइड में आ जाए तो सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है इसकी लेंथ। काफी लंबी गाड़ी है, 5.4 मीटर ऑलमोस्ट। इसकी विड्थ भी लगभग 2 मीटर की है और 1544 mm की इसकी हाइट है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये 21 इंच एलॉय रिम्स। नेक्स्ट थिंग जो आप नोटिस करोगे वो ये कि साइड स्कर्ट्स पे बहुत सारे सेंसर्स हैं और फ्लश डोर हैंडल्स के अंदर भी सेंसर्स हैं। और ये हो गया आपका ORVM जिसमें टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड है। और ये लेफ्ट व्यू हो गया आपका 360 डिग्री कैमरा का। M Sport की बैजिंग, अगेन 21 इंच एलॉय रिम्स जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब आते हैं इसके फ्रंट एंड में, और ये वो पार्ट है जो काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग लगता है। एंड ऑनेस्टली मैं देख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक तो इतनी बड़ी आपको डबल किडनी ग्रिल मिल रही है। आई मीन ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें इतनी बड़ी किडनी ग्रिल देने का कोई मतलब नहीं था। बट जैसा कि BMW का कहना है कि जो इसके पोटेंशियल बायर्स हैं उनको थोड़ा ब्लिंग ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। और इसके सराउंड में आपको LED लाइट्स भी मिलती है, तो ये रात को ग्लो करती है। ऊपर यहाँ आपको क्रिस्टल्स मिल रहे हैं DRLs में, जो कि वेलकम फीचर के साथ आते हैं। और ये हो गया आपका स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप। आप चाहे इसकी फ्रंट एंड को पसंद करो या ना पसंद करो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि लुक्स सब्जेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो फैक्ट है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इतना लंबा इसके पास बॉनेट है, तो डेफिनेटली इस बॉनेट के अंदर एक फ्रंट ट्रंक तो होनी चाहिए, जिसको आजकल लोग फ्रंक बोलते हैं या फिर फ्रंट बूट। बट एज इट टर्न्स आउट, जब मैंने इस के लिड को हटाया तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्पेस है BMW ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स के लिए रिजर्व करा हुआ है, तो आपको इसमें फ्रंट ट्रंक नहीं मिलती है। आई नो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस इलेक्ट्रिक लग्जरी लिमोजीन के प्राइसेस क्या है। वेल, इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस इंडिया में शुरू होते हैं 1.95 करोड़ रुपीस से। आई नो दैट साउंड्स अ लॉट, लेकिन इससे पहले कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके शुरू हो जाओ कि भैया बहुत महंगी गाड़ी है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इंटीरियर देखिए, वेल एक्चुअली पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो के एंड में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इसके प्राइसेस जस्टिफाइड है या नहीं। अब बात करते हैं इसके इस कैबिन के बारे में, जिसको देख के आप लोग बोलोगे यार ये तो बड़ा प्रीमियम कैबिन है। बट मैं ये कहूँगा कि आप लोग गलत हो, क्योंकि ये प्रीमियम नहीं है, ये लग्जूरियस कैबिन है। आपको हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये वुड फिनिश भी मिल रही है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है एक्सटेंड होता है यहाँ डोर पैनल्स तक, बहुत प्यारा लगता है। और इसके अंदर इल्यूमिनेशन भी है, तो बेसिकली जो मूड लाइट आप सेट करोगे ना वो यहाँ पे आती है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अगर आप कोई फंक्शन प्रेस करते हो तो उसका इंडिकेशन भी इनमें आता है। ये हो गया आपका कर्व ड्यूल स्क्रीन सेटअप, जहाँ पे ये आपका नाइस एंड वाइड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें इनबिल्ट मैप एंड नेविगेशंस हैं। और इस मैप को आप अपनी मेन स्क्रीन पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। फ़ोन के लिए आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। इसको अगर आप हटाते हो तो रिवील होते हैं आपके स्क्वायर के अंदर राउंड कप होल्डर्स, काफ़ी डीप हैं और इनमें टीथ भी हैं। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप चाहो तो यहाँ इस क्रिस्टल नॉब से भी कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको जेस्चर से कंट्रोल नहीं करना है या फिर टच से कंट्रोल नहीं करना है तो। और वॉल्यूम नॉब, हालांकि यहाँ नॉर्मल वाला नहीं है, बट दिस इज़ अ गुड वन। अब बात करते हैं इन सीट्स की। तो ये सीट्स आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट है कि पूछो मत। तो इस सीट में आपको मसाज फंक्शन भी मिलता है, एंड बिलीव मी इसकी मसाज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। स्पेशली ये जो बैक मसाज अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली है। मोर ओवर ये सीट्स वेंटिलेटेड भी है और हीटेड भी है। एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको कहीं भी एयर वेंट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो एयर वेंट्स यहाँ इसके अंदर छुपे हुए हैं। उनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग। लेकिन एयर वेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको ये कैपेसिटिव बटन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ डैश में कहीं भी आपको HVAC के कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे कंट्रोल्स आपके स्क्रीन के अंदर है, वहाँ से आपको कंट्रोल करना पड़ता है।
जिससे डैश काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड दिखता है, सिंपल दिखता है, मिनिमल दिखता है। लेकिन ड्राइव करते हुए अगर आपको एयर कंडीशनिंग में कुछ भी चेंज करना है तो वो काफ़ी इरिटेटिंग सा होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड है। देखिए, नॉर्मली आपको ग्लव बॉक्स ओपन करना होता है, तो इवन महंगी गाड़ियों में भी आपको नॉर्मल लैच दी जाती है, बट यहाँ नहीं। यहाँ पे आपको ये कैपेसिटिव बटन दबाना पड़ेगा अपने ग्लव बॉक्स को ओपन करने के लिए। ये फंक्शन मज़ेदार है, जी हाँ, बट क्या ये ओवर इंजीनियरिंग है? डेफिनेटली। और अब बात करते हैं इसके डोर्स की, जिसमें आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। एंड उन फ्लश डोर हैंडल्स का सबसे फन पार्ट ये है कि अगर आप उनको प्रेस करोगे तो डोर आपके लिए अपने आप ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आप अंदर बैठ गए हो, आप फिनिश कर चुके हो अपनी ड्राइविंग वगैरह, तो आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके इस डोर को ओपन कर सकते हो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ। लेट्स से कि मैं इसमें बैठा हूँ और मैं ड्राइव करने वाला हूँ, तो मुझे बस ये ब्रेक पैडल प्रेस करना है और डोर अपने आप बंद हो जाएगा। लवली, इज़न्ट इट? एक चीज़ ये भी है कि आप गाड़ी के सारे डोर्स को यहाँ से बैठे बैठे खोल सकते हो और बंद भी कर सकते हो। लेट मी शो इट टू यू। तो यहाँ हम गए डोर्स में। यहाँ से सबसे पहले तो ये है कि मैं सारे के सारे ब्लाइंड्स को यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ एक प्रेस ऑफ बटन से, और ओपन भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं या आपका ड्राइवर बेसिकली कंट्रोल कर सकता है कि आपके लिए कौन सा डोर खोलना है। तो लेट्स से अगर मुझे ये डोर खोलना है और अगर मुझे वापस बंद करना है, सेम। हाँ, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये डोर्स जो हैं कितना खुलेंगे, कहीं अगर सामने से कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन होगा या कुछ रखा होगा उस पे जाके बच तो नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डोर्स के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सेंसर्स हैं, जो सेंसर्स सेंस कर लेते हैं कि आसपास कुछ है तो नहीं, और अगर कुछ होता है तो वो उतना ही लिमिटेड एरिया में खुलते हैं ताकि आपके डोर को डैमेज ना हो, और होना भी नहीं चाहिए। आई मीन इट्स एन एक्सपेंसिव पीस ऑफ डोर। और जब आपका इन सारे फीचर्स और लग्जरी से ध्यान हटेगा तो आपका ध्यान आएगा इस लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील पे, जिसमें मिनिमम बटन्स हैं। ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें बटन्स नहीं दिए गए हैं, और जो बटन्स का फील है वो काफ़ी टैक्टाइल है। हाउएवर एक चीज़ जो इसमें और लगती है वो है ये बूस्ट पैडल, क्योंकि यहाँ पे पैडल नहीं है, यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है। अब आप पूछोगे कि ये बूस्ट पैडल करता क्या है, तो बेसिकली जब आप नॉर्मल मोड में कार को ड्राइव कर रहे होते हो तो इस बूस्ट पैडल शिफ्टर को दबा के आपको 10 सेकंड का बूस्ट मिलेगा, जो आपको बिल्कुल ऐसा फील देता है जैसे कि एक नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन कार में नाइट्रस ऑक्साइड डाल दियो। तो उस 10 सेकंड के लिए मोटर्स अपना मैक्सिमम आउटपुट आपको देंगे, इवन दो आप चाहे नॉर्मल या फिर एफिशिएंट मोड में हो तब भी, जो कि ओवरटेकिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा मोड है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी पावर के साथ भी मुझे नहीं लगता कि मुझे ओवरटेकिंग के लिए बूस्ट मोड की ज़रूरत पड़ेगी। और अब आती है बात थोड़े से एंटरटेनमेंट की। तो पीछे आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, जिसको आप यहाँ से भी नीचे कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। और इन सब स्क्रीन्स के साथ जो म्यूज़िक है आपका, वो भी टॉप ऑफ द क्लास है, क्योंकि इन सभी स्क्रीन्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बावर्स एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आपके लग्जरी फील को और ज़्यादा बढ़ाता है ये फ्रेमलेस मिरर, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है BMW i7 में मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट। अलॉन्गसाइड दैट डोर बिन्स में अच्छा खासा स्पेस है पानी की बोतल्स के लिए, मतलब फ्रंट रो सीट्स आर कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल। लेकिन इस कार की बेस्ट सीट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीट्स, तो एक्चुअली पीछे वाली सीट्स हैं। आप इस कार को ख़रीद रहे हो, दैट मीन्स कि आप अमीर हो, तो आपसे ये तो नहीं बोला जा सकता कि आप अपना गेट खुद बंद करोगे। और आप शॉफर को भी परेशान नहीं करना चाहते, तो आपको बस ये बटन प्रेस करना है। देन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें इतनी सारी स्क्रीन्स है, तो एक स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलती है, दूसरी स्क्रीन आपको दूसरी साइड पे मिलती है, एंड एक और बड़ी स्क्रीन है जो आपको यहाँ पे मिलती है। थोड़ा स्लो है बट साथ रहिए, देखिए। और ये है आपका 31 इंच 8K पर्सनल थिएटर, जिस पे आप ट्रैवल करते हुए अपना प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स जो चाहो वो एंजॉय कर सकते हो। हालांकि अभी यहाँ पे सेटअप नहीं है, तो हम इसको वापस फोल्ड कर लेते हैं। हालांकि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि जैसे आप इसको फोल्ड करते हो ना, तो सारे आपके ब्लाइंड्स भी बंद हो जाते हैं। आई थिंक वो इंडिपेंडेंट रखने चाहिए थे। और अब मैं दोबारा से जाके इन ब्लाइंड्स को ऊपर करता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे ये स्क्रीन कंट्रोल करनी पड़ेगी, और इंडिविजुअली मैं किसी भी ब्लाइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप चाहो तो सबको एक साथ ओपन और क्लोज भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक काफ़ी लंबी चौड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है, जिसको आप यहीं से कंट्रोल करोगे, एंड आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप उसको कितना खोलना चाहते हो।
और इसमें आप लोग देख सकते हो कि थोड़े बहुत पैटर्न्स भी बने हुए हैं, क्योंकि रात के टाइम पे आपको मूड लाइटिंग देते हैं। यहाँ से आप और भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ये सीट, जिसको आप लिटरली एकदम फर्स्ट क्लास जैसे रिक्लाइन कर सकते हो। तो आपको बस ये बटन प्रेस करना है सीट्स के अंदर जाके। थोड़ा सा इस लाउंज पोजीशन में आने में टाइम लगता है हल्का बहुत, बट द थिंग इज इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि आप अपनी हैक्टिक बिजनेस मीटिंग से निकले हो, घर की तरफ जा रहे हो, आराम से आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और आप रिलैक्स करते हुए एंजॉय कर रहे हो। और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे मोड्स भी मिलते हैं, जो कि आप चूज़ कर सकते हो कि आप किस मूड में रहना चाहते हो। यहाँ पे आपको आपका वायरलेस चार्जर मिलता है अपने मोबाइल फ़ोन के लिए। बड़े मोबाइल फ़ोन भी आराम से आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि कप होल्डर्स कहाँ हैं। यहाँ पे आपको डीप बोतल होल्डर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये बटन प्रेस करोगे तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट आगे स्लाइड हो जाता है और रिवील होते हैं आपके कप होल्डर्स। और अब इनको वापस डाल देते हैं और यहाँ नीचे है आपका थोड़ा सा स्पेस, जहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट्स भी मिलते हैं 2। और हाँ, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है और साथ में मसाजिंग फंक्शन भी है। इवन तो ये एक इलेक्ट्रिक कार है और जो बैटरीज है वो यहाँ नीचे फ्लोर पे लगाई गई है, लेकिन जो बैटरी पैक है वो इतना स्लिम है कि नॉर्मली जैसे और ईवीज में क्या होता है कि आपका फ्लोर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और आपके बैठने की पोजीशन थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है, वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए आपका जो प्रॉपर अंडर थाई सपोर्ट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है। लेग रूम, नी रूम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, हेड रूम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो व्यक्ति चाहे किसी भी साइज का हो, वो यहाँ पे बड़े आराम से फिट आ जाएगा। नाउ मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि इसको आप ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकते हो, इस बटन का यूज करके आप इसको ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो, लेट्स से कि कोई ब्रेक डाउन हो गया या फिर बैटरी डाउन हो गई, काफी दिनों से गाड़ी खड़ी थी, लेट्स अज्यूम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, तो आप इसको कैसे खोलोगे? तो उसका सॉल्यूशन यहाँ है। यहाँ आपको मैनुअल लैच मिलती है। और अब आइए देखते हैं कि i7 ड्राइव करने में कैसी है। ओके, नाउ ड्राइविंग द BMW i7, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। सबसे पहली चीज जो आपको फील होगी वो है साइलेंस। इतना साइलेंस कि आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता है, और इतना साइलेंट होने की वजह से आपको मोशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका ध्यान रखते हुए BMW ने इसमें आपको काफ़ी सारी साउंड्स दी है, जो कि डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग मोड चेंज होती है। मोड के हिसाब से ही ये आपकी रियल टाइम रेंज कैलकुलेट करके बताती है। जैसे कि अभी एक्सप्रेसिव पे मेरी रेंज है 372 किलोमीटर्स की, वहीं अगर मैं एफिशिएंट पे आ जाऊँ तो मेरी रेंज ये रिकैलकुलेट करके मुझे दिखा रहा है 404 किलोमीटर्स की। वैसे तो इस गाड़ी का जो सबसे अच्छा फील है वो रियर सीट में ही है, स्पेशली वो रियर लेफ्ट हैंड साइड सीट पे। बट ओकेजनली जब आप इसको ड्राइव करोगे, विच आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इसको ड्राइव करोगे जैसे वीकेंड पे, आप निराश बिल्कुल नहीं होगे इस गाड़ी से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक BMW है। तो इवन दो ये काफ़ी हैवी है, इसका वजन बहुत ज़्यादा है, समवेयर अराउंड 2.5 टन, फिर भी अपने वेट को काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है। एंड थैंक्स टू द बैटरी पैक जो कि नीचे प्लेस्ड है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस गाड़ी की कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से मैनेज्ड है, और इसीलिए आपको ज़्यादा बॉडी रोल फील नहीं होता है। स्टीयरिंग का फीडबैक, वेल, एक BMW से जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसको पावर करती हैं 2 इलेक्ट्रिक मोटर, एक फ्रंट एक्सेल पे एक रियर एक्सेल पे, और कंबाइंड वो दोनों आउटपुट देती है 544 हॉर्स पावर का एंड 745 न्यूटन मीटर स्टॉक का। 0 to 100 ये 4.7 सेकेंड्स में कर सकती है, और टॉप स्पीड है इसकी 250 to 255 kph की। अच्छा, ये तो हो गई सारी की सारी काफ़ी अच्छी बातें, लेकिन देखिए ये एक लंबी चौड़ी गाड़ी है, तो 5.2 मीटर्स की लेंथ, मतलब ये होता है कि जब आप टाइट स्पेसेस में कहीं पार्किंग वगैरह में घुसोगे, जैसे बेसमेंट पार्किंग हो गई या फिर आपकी सोसाइटी की पार्किंग हो गई, तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। और वो भी 4 व्हील स्टीयर के साथ, क्योंकि i7 के रियर व्हील्स 3.5 डिग्रीज तक टर्न कर सकते हैं, सो दैट आपको टाइट स्पेस मैन्यूवर्स में हेल्प मिले। लेकिन फिर भी इस कार को टाइट स्पेसेस में मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट साइड में है, जो हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया जब हम इसको एक मॉल की पार्किंग में लेके घुसे। बट एट द सेम टाइम जो 360 डिग्री कैमरा है इस गाड़ी का, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और उसके साथ सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन क्लब करके जो इन्होंने यूज़र इंटरफेस बना रखा है, जिस तरह से वो आपको आपकी प्रॉक्सिमिटी को डिस्प्ले करता है, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब ये कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप मैनेज तो कर लोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको पार्किंग असिस्ट भी मिलता है, तो बेसिकली ये गाड़ी अपने आप को खुद पार्क कर लेगी काफ़ी जगहों पे, आपको बस थोड़ा बहुत थ्रॉटल इनपुट इसको देना है।
तो आपके रेगुलर पार्किंग स्पॉट्स हैं, जैसे कि आपकी घर की पार्किंग हो गई या आपकी ऑफिस की पार्किंग हो गई, उसके लिए आप इसमें पार्किंग रूट को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो जितनी बार आप वहाँ पे पहुँचोगे ये गाड़ी उसी हिसाब से हमेशा अपने आप को पार्क कर देगी। एट फर्स्ट ये काफ़ी गिमिकी साउंड हो रहा था, लेकिन जब हमने इसको ट्राई किया ये फीचर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकला। अब बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी की। तो बेसिकली एक लग्जरी लिमोजिन जिसमें एयर सस्पेंशन है, वो भी एडेप्टिव, तो आप समझ ही सकते हो कि राइड क्वालिटी कैसी होगी। द आंसर इज प्लस। बेसिकली मतलब ये कि रोड की कंडीशन कैसी भी हो, आपको कैबिन में पता नहीं चलने वाला, स्पेशली अगर आप बैक सीट पे बैठे हो तो। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि 136 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, जो कि काफ़ी जगहों पे आपको प्रॉब्लम दे सकती है, स्पेशली स्पीड बम्प्स और स्पीड ब्रेकर्स पे, और वो भी जो अनऑफिशियल वाले होते हैं ना, जो हमारे सड़कों पे लोग बना लेते हैं लोकली, वो वाले तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि इसमें आपको राइड हाइट कंट्रोल के लिए यहाँ पे शॉर्टकट स्विच भी दिया हुआ है, जिससे आप इसकी लगभग 20 mm हाइट और इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड वो 20 mm एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं। और अब बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। तो i7 को पावर करता है एक 101.7 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक, जो कि 0 to 100% आप चार्ज कर सकते हो 5 घंटे के अंदर, अगर आप BMW के कॉम्प्लीमेंट्री 22 किलोवाट AC चार्जर को यूज करो घर पे। ऑन द अदर हैंड ये 195 किलोवाट तक की DC चार्जिंग सपोर्ट करती है। BMW का क्लेम है कि ये 625 किलोमीटर तक की आपको रेंज दे सकती है। एनीवे, ये है इसके सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट। अच्छा, एडिड सेफ्टी के लिए इसमें आपको ADAS भी मिलता है, और जो इसके ADAS फीचर्स की लिस्ट है वो काफ़ी अच्छी है। और अब जैसा कि प्रॉमिस किया था कि एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या ये महंगी है या नहीं, तो उसका इन शॉर्ट आंसर है कि एट 1.95 करोड़ एक्स शोरूम ये महंगी तो है, इवन एक लग्जरी लिमोजिन के हिसाब से भी। हाउएवर देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि BMW i7 इज एवरीथिंग दैट यू वांट इन अ लिमोजिन। इसका ऑपुलेंट इंटीरियर, उसको मैच करता हुआ इसका कंफर्ट, साथ में ये टैग से इतनी ज्यादा लोडेड है, और उसके ऊपर से थ्रिलिंग परफॉर्मेंस का तड़का, और इन सब चीजों के साथ एक ग्रीन नंबर प्लेट। हालांकि फ्रंट में जहाँ पे ग्रीन नंबर प्लेट लगी है वहीं इसके पोलराइजिंग लुक्स भी आते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट एक कंजर्वेटिव बायर शायद इतनी जल्दी BMW i7 के लिए अपना मन नहीं बना पाए। अब देखिए, एक ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी लिमोजिन खरीदना इज मोर अबाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट कि आप एक फॉरवर्ड थिंकर हो और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ्यूचर मानते हो। अब सवाल ये उठता है कि इस स्टेटमेंट के लिए क्या आप अपना इतना पैसा लगाना पसंद करेंगे या नहीं। आप लोगों का इसके ऊपर क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर छोड़िएगा, और दोबारा एक बार याद दिला दूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगर ऐसी दोबारा कोई फन कार आए तो आप लोग उसके ऊपर वीडियो मिस ना कर दें।